हम अक्सर उन मुसाफिरों की तरह होते हैं जिन्हें हमेशा एक ऐसे सहारे की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अपने से अधिक गुणवान मानते हैं। भगवान बुद्ध भी तो यही कहते रहे कि अपो दीपो भवा, अर्थात अपना दीपक खुद बनो। मगर प्रश्न यह है कि क्या सत्य की खोज में क्या हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है? क्या हमें किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है? सहारे और गुरु की आवश्यकता तो केवल इतनी ही होती है जो हमें केवल उंगली पकड़कर चलाना सिखा सके, केवल इतना बता सके कि अपना दीपक खुद बनो। केवल चलाना ही गुरु का दायित्व होता है। जिन्हें हमेशा जीवन में सहारे की आवश्यकता होती है, याद रखना कभी भी सहारा छीन सकता है। फिर अंधेरे में रोने के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी विकल्प नहीं होगा। घनघोर अंधेरी रात में दो मुसाफिर एक साथ चलते चले जा रहे थे। उनमें से एक मुसाफिर के हाथ में लालटेन थी और दूसरे मुसाफिर के हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर उन दोनों ही मुसाफिरों को एक साथ एक बराबर रोशनी मिल रही थी। मस्ती में दोनों ही चलते चले जा रहे थे। जिस मुसाफिर के हाथ में लालटेन थी उसने दूसरे मुसाफिर से कहा, हमारे प्रिय भाई, हमारा और तुम्हारा साथ केवल यहीं तक था। और वहां से दोनों मुसाफिर अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। जिस मुसाफिर के हाथ में लालटेन थी वह अभी भी वैसे ही चल रहा था, मगर जो दूसरे के उजाले के भरोसे चल रहा था अचानक अंधियारे में डूब गया। अंधियारे की रात में रास्ता उसके लिए कठिन हो गया। अक्सर हम सभी लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बुद्ध के साथ आनंद 40 वर्षों तक साया बनकर रहे। आनंद कभी भी बुद्ध का साथ नहीं छोड़ते थे। बुद्ध जहाँ जहाँ जाते थे आनंद साथ साथ ही जाते थे। यहाँ तक कि बुद्ध के सोते समय भी आनंद साथ ही साथ रहते थे। बुद्ध की रोशनी के साथ आनंद 40 वर्षों तक साथ साथ चलते रहे। आनंद को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उन्हें अलग से रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। हमेशा बुद्ध कहते रहे कि अपना दीपक खुद बनो। बुद्ध के सहारे लाखों ने अपना दीपक खुद ही जलाया, लेकिन आनंद को तो बुद्ध की बातों का तनिक भी आभास नहीं था। इसीलिए जब बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण ले लूंगा, यह सुनकर आनंद बिल्कुल अवाक रह गया। फूट फूट कर बुद्ध के सामने रोने लगा। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि आनंद, मेरी अवस्था 80 साल को होने जा रही है। मेरी शरीर पहले की तरह मेरा साथ नहीं दे रही है। तभी आनंद बोल पड़ा कि हे बुद्ध, कि क्या मेरे द्वारा आपकी सेवा में कोई कमी रही? आनंद ने कहा कि बुद्ध, कह दीजिए कि ये आपकी बातें मजाक है। बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, तुमने आज तक हमारी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारे इस सेवा के लिए आभारी हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह सत्य कह रहा हूँ कि आज से मैं 3 महीने बाद महापरिनिर्वाण ले लूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा यही समझाता रहा कि अपना दीपक खुद बनो, अपो दीपो भव, लेकिन तुमने मेरी इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। बुद्ध की यह बातें आनंद को इसलिए चोट कर गई कि आनंद को सहारे की आदत पड़ गई थी। बुद्ध का साथ छूटने को सभी भिक्षुओं को दुख था, मगर उन्हें इस बात का रोना नहीं था कि बुद्ध के बिना उनका जीवन नहीं कट पाएगा, क्योंकि सभी ने अपने अंदर एक दिया जला रखा था। इसलिए सहारा खोने पर सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है जो सहारे के बिना चलना और दौड़ना नहीं सीख पाए हैं। उन्हें केवल इसी बात का रोना होता है कि वह अपंग हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं समझ में आती है और बहुतों के मन में प्रश्न होता है कि गुरु किसे बनाया जाए। एक आदमी ने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा कि आपका गुरु कौन है और सत्य की खोज में क्यों होती है गुरु की आवश्यकता? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस छोटे से प्रश्न का भी उत्तर आप स्वयं खोज नहीं पाए। जब आप इतना से भी प्रश्न किसी से पूछ लेते हैं तो आपने उत्तर की जिज्ञासा में तो गुरु बना ही लिया। जब इस छोटे से सत्य के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो इस जीवन के विराट सत्य को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? हाँ, उसे जरूर नहीं पड़ती है जो स्वयं से प्रश्न करना जानता हो। भगवान बुद्ध के भी मन में बहुत सारे प्रश्न थे, मगर उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सका। इसलिए उनके सम्मान में कहा जाता है कि उनके बहुत सारे गुरु थे, मगर बौद्धित्व को प्राप्त कराने के लिए उन्हें कोई भी योग्य गुरु नहीं मिला। उनके सम्मान में यह भी कहा जाता है कि पूरा जगत ही उनका गुरु था। जब कई वर्षों तक भटकने के पश्चात उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। दूसरों के कंधे के सहारे तो केवल थोड़ा ही दूर चला जा सकता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए तो केवल अपने पैरों को ही मजबूत बनाना पड़ता है। अंततः भगवान बुद्ध को यही समझ में आया कि भीड़ से हटकर ही सत्य को खोजा जा सकता है। परम सत्य तो केवल अकेले में ही पाया जा सकता है। भीड़ से तो केवल हमें भ्रम मिलता है जो सत्य तक पहुंचने में बाधा होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सबका साथ छोड़कर अकेले चल पड़े। कहते हैं कि हमारे मन की शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहारा और हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।